अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मारूफ कुनियत अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो आपकी औलाद में से आपके सबसे बड़े साहबजादे हज़रत कासिम के नाम पर है। दूसरी कुनियत अबू इब्राहीम है। ये साहबजादे हज़रत मारिया क़ब्तिया के बतन से पैदा हुए। हज़रत अनस से रवायत है कि जब साहबजादे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए तो हज़रत जिब्राईल हाज़िर खिदमत हुए और फरमाया, अस्सलामु अलैका या अबा इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम के वालिद आप पर। साबित हुआ कि आपकी पहली कुनियत अबुल कासिम और दूसरी कुनियत अबू इब्राहीम थी। मशहूर है कि आपको अबुल कासिम कुनियत ज़्यादा पसंद थी। हलीमा के मुक़द्दर का क्या कहना। अरब का दस्तूर था कि शुरफ़ाए अरब अपने नौमौलूद बच्चों को देहात में भेज देते ताकि वो खुली फ़िज़ा में जिस्मानी नशो नुमा के अलावा अरब की फ़ितरी ख़ुसूसियात से माला माल हो सके। ख़ास तौर पर उनमें फ़साहत व बलागत और शुजाअत का अंसर गालिब हो। इसी सिलसिले में साल में 2 मरतबा कबाले अरब से औरतें मक्का आती और खाते पीते घरानों के बच्चों को ले जाती। इस मरतबा भी शीर खार बच्चों के हसूल के लिए औरतों का एक काफ़िला मक्का रवाना हुआ। इनमें एक खुश नसीब माई हलीमा थी। वो फरमाती हैं कि मैं अपने शोहर हारिस के हमरा रवाना हुई। मेरी ऊँटनी कमज़ोर थी, मरियल सी थी, जबकि हमारे पास एक बड़ी वीक सी गधी भी हमारे साथ। ऊँटनी एक कतरा तक दूध न देती थी। हम भूख की वजह से रात भर न सोते। माई हलीमा कहती हैं कि मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था कि बच्चा सैर हो सकता। यही वजह थी कि बच्चा सारी रात बिलबिलाता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम औरतों ने देखा, लेकिन उन्होंने यतीम होने की बिना पर कबूल नहीं किया कि इससे क्या मिलेगा। लोग उन दूध पिलाने वाली औरतों को कोसते हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल क्यों ना किया। आज तारीख़ में ज़रा देखें तो सही कि उन औरतों का तो कोई नाम तक नहीं जानता। असल बात यह है कि उनके मुक़द्दर में ही नहीं थे। वो लेना चाहती भी तो नहीं मिलते। लेकिन किसी एक औरत का नाम तो तलाश करें। अगर इन औरतों में किसी का नाम जिंदा पाइंदा है तो उस औरत का है जिसके हिस्से में 2 जहां की दौलत आई। हलीमा मक्का ज़रा देर से पहुंची। तमाम औरतों ने खाते पीते घरानों के बच्चे ले लिए। सिर्फ एक बच्चा रह गया, वो था आमना का दुर्र यतीम। माई हलीमा ने अपने शोहर से मशवरा किया कि खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं, क्यों ना इस यतीम को ले चले। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी की बदौलत खैर व बरकत दे। ये फ़ैसला करके हलीमा दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँची। हलीमा ने अम्मा आमना से पूछा। अम्मा की आंखों में आंसू उतरने लगे। काश इसका बाप ज़िंदा होता। दिल में एक हुक से निकली। फरमाया, बच्चा तो है लेकिन तुमने लेना नहीं। हलीमा ने पूछा, क्यों? फरमाया, बच्चा यतीम है, कहीं औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा ने कहा, मैं इस यतीम को ही लेने आई, ज़रा बच्चा तो दिखाएं। माई हलीमा खुद शहादत देती हैं कि जिस कमरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब मैं इसमें दाखिल हुई तो खुशबू का ऐसा झोंका आया, मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे जन्नत के दर खुल गए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद कपड़े में लिपटे सो रहे थे। हलीमा फरमाती हैं, मैंने इतना हसीन व जमील बच्चा आज तक ना देखा था। मैंने आमना से कहा, बहन, मैंने ऐसी खूबसूरत दिलकश सूरत पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने ऐसा हसीन पहले देखा नहीं, मैंने ऐसा शाहकार बनाया ही नहीं है। मैंने वो सांचा ही तोड़ डाला जिसमें इस सूरज को ढाला था। माई हलीमा फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर हाथ फेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद आंखें तबस्सुम के साथ खोली। फिर क्या था, हलीमा की किस्मत के दरीचे खुल गए। माई हलीमा शहादत देती हैं, जो ही मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी छाती से लगाया, मेरी सूखी छातियों में दूध उतर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी दाएं तरफ छाती से दूध पिया।
جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کوشش کے باوجود دودھ نہیں پیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مائی حلیمہ کے پاس رہے ایک طرف سے ہی دودھ پیا کرتے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے میں بہت حیران تھی، یہ بچہ آخر ایک طرف سے دودھ کیوں پیتا ہے؟ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ کر محسوس ہوا کہ یہ غیر معمولی بچہ نہیں ہے جس کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، تیرے علاوہ تیری رضائی بھائی بھی دودھ پینے والا ہے۔ واہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، تو نے پہلے دن سے ہی عدل کی روایت قائم کر دی تاکہ قیامت تک تیرے عدل و انصاف کے ڈنکے بجتے رہیں۔ مائی حلیمہ آمنہ کے لخت جگر کو لے کر اپنے خیمے میں آ گئی۔ شام کو ان کے شور حارث اپنی اونٹنی سے دودھ دونے کے لیے اٹھے تاکہ جو تھوڑا بہت دودھ حاصل ہو جائے اسے غنیمت سمجھا جائے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ حارث کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے حلیمہ کو پکار کر کہا، حلیمہ ہمارے دن پھر گئے، ہماری قسمت جاگ اٹھی، کیوں نہ جاگتی؟ کیوں نہ قسمت جاگتی؟ لے کے کون گیا؟ ان کے گھر میں کون تھا؟ یہ بچہ تو واقعی برکتوں اور سعادتوں والا نکلا۔ مائی حلیمہ اور اس کا شوہر کہتے ہیں کہ ہم سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آج ہماری زندگی کی پہلی رات تھی جو ہم نے سکون کے ساتھ سو کر گزاری۔ ہمارا بچہ جو ساری رات ہمیں جگا رکھتا تھا وہ بھی آج پرسکون تھا۔ مائی حلیمہ اس کے شوہر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آج وہ شخص جس کے پاس دولت ہو، جائیداد ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اس کے قدم زمین پر نہیں لگتے۔ کتنی خوش نصیب اور خوش قسمت وہ حلیمہ تھی جس کی جھولی میں دو جہانوں کی دولت آئی۔ سیدہ حلیمہ کی زندگی میں انقلاب آ گیا، ویران زندگی میں بہار آ گئی، کیونکہ حلیمہ کی جھولی میں جانے بہار آ گئی۔